बाढ़ अनुमंडल का पंडारक, टाल और धनहर दोनों क्षेत्र है। यहाँ धान के साथ साथ दलहन फसल भी उपजाए जाते हैं। जहाँ धान बेहतर होता है वहाँ के पैक्स की शिकायत है कि धान के लक्ष्य उन्हें कम दिए जा रहे हैं। कुंदी के नए पैक्स अध्यक्ष बने जितेंद्र कुमार ने अधिप्राप्ति लक्ष्य बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं रैली के पैक्स अध्यक्ष ने भी अधिप्राप्ति लक्ष्य कम से कम 2000 क्विंटल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि एनटीपीसी से पहले रैली में खेती अधिक होने के कारण धान की उपज अच्छी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दोनों पैक्स बेहतर पैक्स बनाने का संकल्प भी लिया है। मेरे तरफ से तो पूरे पंचायत वासियों को जिस भरोसा से जिस विश्वास से किसान के बेटा को मदद करके इस कुर्सी को दिए हैं, हम एक बार नहीं, जब तक मेरा परिवार जीवित रहेगा तो इस पद की गरिमा को कभी गरिमा पर आँच आने नहीं देंगे। और जिस भरोसा से हमें लोग जिताए हैं उस भरोसा पर कभी हम उंगली उठने नहीं देंगे। अच्छा। किसान धान अधिप्राप्ति को लेकर के शिकायत कर रहे हैं आपसे कि पहले वाले जो थे पैक्स अध्यक्ष वो ज़्यादा धान लेते थे, आप धान कम ले रहे हैं। हाँ, तो इस बार तो मान लिया कि 5000 बोरा का स्कीम था, तो पहले वाले बहुत पुराने थे, अफसर लोग से मिल के उनका जो टारगेट था बढ़ता घटता है, ये तो जानकारी हमको नहीं पहले था। तो पहले बहुत ज़्यादा टारगेट था तो ज़्यादा लेते थे। इस बार टारगेट कम कर दिया गया, मात्र 5000 बोरा का स्कीम था। 5000 बोरा मान लिया, वो भी हम बहुत कोशिश किए 10 दिन 15 दिन रुक कर, ताकि किसान अगर जो डेंगौनी नहीं किए हैं, कोई काम से बझे हुए हैं तो डेंगौनी करके ला के दे। तो हम जो भी धान लिया है टोटल किसान से लिए। पंडारक दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान आप ही की पंचायत में होती है? जी हाँ, कुंदी पंचायत का मान लिया जो किसान हैं सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, और धान का तो सबसे ज़्यादा फसल पैदा मान लिया कुंदी पंचायत में। बावजूद इसके कि कम अधिप्राप्ति देना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कुंदी के लिए। नाइंसाफ़ी तो अफसर लोग जो हैं बीसीओ साहब हैं, इन लोग से अगला जो टर्म आएगा, अगला साल जो आएगा, हम कोशिश करेंगे, उनसे आग्रह विनती करेंगे, एसडीओ साहब से मिलजुल कर कोशिश करेंगे कि टारगेट को बढ़ाया जाए। कहा कि अभी बहुत किसान लोग के धान अभी रखा हुआ, मजबूरी में बेचारा कि व्यापारी के यहाँ बेचेंगे। और व्यापारी का धान तो मान लिया कि अगर यहाँ 2300 रुपया तो 2000-1900 रुपया देगा, तो किसान को तो क्षति है। हमारा पंचायत का क्षति है, पर्सनल अध्यक्ष नाते हमको क्षति है कि जिस ललसा से जिस भाव प्रेम से अगर हमको जिताए हैं उस पर अगर हम खरा नहीं उतरेंगे, उनका धान अगर हम नहीं लेंगे तो मायूसी तो होगा ही। तो इसके लिए हम अगला जो टर्म आएगा, साल आएगा, तो उसमें हम बीसीओ साहब से मिलके, सीओ साहब से मिलके, एसडीओ साहब से मिलके टारगेट को बढ़ाएंगे। पूरे पंडारक प्रखंड में सबसे कम अधिप्राप्ति, सबसे कम लक्ष्य का कारण ये है कि हमारे जो बगल में एनटीपीसी जो आ गया है उसके वजह से ज़मीन की कमी हो गई है। जिसमें धान की खेती होती थी वो अब एनटीपीसी ले लिया है। तो लेकिन अभी जो लक्ष्य हम लोगों का रहता है वो कम है। अभी भी मान लिया खेती होता है, ऐसी बात नहीं। हम लोग एसडीओ साहब को इस बार भी लेटर दिए थे कि हमारा कुछ अधिप्राप्ति बढ़ाया जाए, तो इस वजह से थोड़ा कम लक्ष्य मिल रहा है। कितना और बढ़ाया जाना चाहिए लक्ष्य आप लोगों को? देखिए, कम से कम हम लोगों को रैली को 2000 क्विंटल होना चाहिए। मिलता है 500 से भी कम, 500, 700, इस बार तो 450 ही मिला था सर। गोदाम आपका काफ़ी जर्जर है, इसको लेकर के जी गोडाउन के लिए एक बार आए थे हमारे डीसीओ साहब भी हमारे पास आए थे यहाँ वेरिफिकेशन में धान अधिप्राप्ति के लिए। तो वो भी देखे हुए थे, पूरा उनको खोल के दिखाए थे, पूरा बताए थे कि नहीं आप अति दे दीजिए, वो हम लोग को यहाँ से लिख कर भेजिए, हम आपका 200 MT का फिर से करवा देंगे। हमारा पूरा जर्जर स्थिति में गोडाउन है, जो कि 1980 में ही बना था। जो ढलैया वाला जो पहले होता था 100 MT का बना हुआ है, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम लिख के दिए भी हैं, शायद वो हो जाएगा। अच्छा, पीडीएस नहीं है आपके पैक्स में? जी, आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जी पीडीएस के लिए हम एक बार कोशिश किए थे, लेकिन उस समय तो यही कहा गया था कि अभी आपके जो पैक्स के अध्यक्ष के लिए कोई अलग से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अभी मिलेगा। लेकिन हमारा जो अधिप्राप्ति भी कम है, तो हम सोचते हैं कि पीडीएस हमको मिल जाए तो एक बार जनता की सेवा में हम लोग हाजिर रहेंगे पीडीएस के माध्यम से। अभी आपको देख ही रहे हैं कि पीडीएस में कुछ धांधली हो रहा है, कुछ होता है
कम नाप तोल हो रहा है। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पैक्स में मिल जाए तो जनता का हम भरपूर सहयोग करेंगे उससे। अगले साल आपका चुनाव है तो चुनाव भी होगा, मुद्दे कौन कौन से रहेंगे आपके पैक्स में? जी, चुनाव तो हमारा अगला 2026 में होगा। तो हम जनता से ही अपील करते हैं कि इस एक बार मौका हमको और दिया जाए। जो इस बार जो तो हमारा जो पैक्स था, हम बहुत दिनों से बंद था, लगभग 10 साल से हमारा पैक्स बंद था। तो इस बार होने के बाद हम पैक्स को चालू किए हैं, पुनर्जीवित करने का पूरा उसको प्रयास किए हैं चलाने का। और अपने तरफ से जो भी हमको बना अधिप्राप्ति, लगभग जितने भी किसान हैं, आज तक कोई भी किसान ये नहीं कहेगा आके कि हमारा धान आप नहीं लिए। कोई भी एक किसान हमारे पंचायत में ये नहीं कहेंगे। जो भी आए सबका धान हमने लिया है, चाहे जैसे भी लिया हो। जैसे ही प्रयास करके SDO साहब से कह के बढ़वा के हमने सबका धान लिया है। और फिलहाल हम 2 चीज़ के लिए आगे कर रहे हैं। एक तो हमारा ये आपका खाद का लाइसेंस, वो शायद 15 दिन या 1 महीना के अंदर हमको मिल जाएगा, उसमें हम प्रयास करते हैं। दूसरा गोडाउन बनाने का है, उसका भी हम लगे हुए हैं। आज भी BCO साहब से बात हुई थी तो बताए हैं कि JE साहब से लिखवा के ऊपर आप भिजवा दीजिए गोडाउन के। क्योंकि हमारा जो गोडाउन जर्जर स्थिति में है, उसी को तोड़ के उसी में नया बना है। क्योंकि अलग ज़मीन, सरकारी ज़मीन इस तरह का भी कोई है नहीं, उसी में बनवाना है जी।